Hi guys, welcome back to class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about literature and cinema paper that is really a big confusion for all the six semester students. So basically, sir, ये paper आ चुका है, and we guys need to understand this particular paper. So the first thing that we are not able to cope up with this particular paper क्योंकि कोर्स पैटर्न हर बार कुछ बदल जाता है. इस बार डेफिनेटली कुछ चेंज हुआ तो हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है, करने का तरीका क्या होगा, और इस पेपर को क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा. तो बने रहे इस वीडियो के साथ टिल लास्ट एंड देन get all the topics cleared in your mind. The first thing that we do have literature and cinema. Now when I talk about cinema, I need to clear one thing that you guys need to understand. क्या सिनेमा क्या होता है, सिनेमा है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, एंड हाउ यू गाइस गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. यस पेपर इसको बैफिकेट करेंगे, मतलब बांटेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर. सबसे पहले हमें क्लियर करना है लैंग्वेज ऑफ द फिल्म. सर लैंग्वेज ऑफ द फिल्म में हम बात करेंगे साइंस एंड सिंटैक्स की. यस आई डू रिपीट, लैंग्वेज ऑफ फिल्म में साइंस और सिंटैक्स की बात करेंगे. तो कहां पे फर्स्ट वन, द लैंग्वेज ऑफ फिल्म. इसमें हमारे पास साइंस एंड सिंटैक्स. अब ये दो चीजें हमारे लिए काम करती है. आपने कहा लैंग्वेज में साइन और सिंटैक्स दोनों मैटर करते हैं. सिंटैक्स बेसिक लैंग्वेज की फॉर्मेशन में काम आता है. आपने सर सिंटैक्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट डू क्रिएट द लैंग्वेज. बेसिकली फ्रेज या सेंटेंस को बनाने में प्रोसेस को सिंटैक्स कहते हैं, ये हम अच्छे जानते हैं. लेकिन लिटरेचर और सिनेमा को कॉन्ट्रैक्ट वे में एक साथ लाने के लिए हम जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं, द वे वी यूज द लैंग्वेज इन सिनेमा, उसको यहाँ स्टडी करना है. इसमें चार अलग अलग पॉइंट्स होंगे जो आपको क्लियर करना है फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. लैंग्वेज फिल्म्स. अच्छा लैंग्वेज फिल्म्स को करना जरूरी है सर. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से, सर इज इट रियली इंपॉर्टेंट दैट वी गाइस नीड टू डू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, द ब्लॉक नंबर 1. अगर इसको छोड़ दें तो काम चल जाएगा, डेफिनेटली काम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि इससे क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंफर्म आएगा. तो अगर आप इसको कर लोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा. द फर्स्ट वन इज द फिजियोलॉजी ऑफ परसेप्शन. द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ परसेप्शन. अच्छा ये फिजियोलॉजी ऑफ परसेप्शन क्या है? बेसिकली थॉट प्रोसेस, द थॉट प्रोसेस बिहाइंड फिल्म मेकिंग, वो आपके दिमाग में चीज. तो मैंने बोला थॉट प्रोसेस द थॉट प्रोसेस बिहाइंड फिल्म मेकिंग. फिल्म मेकिंग पीछे का थॉट प्रोसेस है ना, उसको क्लियर करना जरूरी है क्योंकि वो पेपर में आता है, बार बार आता है, आपको क्लियर होना चाहिए. हाउ टू रीड अ फिल्म, आप बोलते हैं फिल्म को कैसे रीड करना है. कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिनको क्लियर कर लेना. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, चीजों को क्लियर और इजिली वे में आपको बता दूंगा मैं. तो फर्स्ट पॉइंट आपने बोला द थॉट प्रोसेस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. द सेकंड हाउ टू रीड अ फिल्म. Yeah, the second one, how to read a film. The first, second, and the next one that we are having the work of art in age of mechanics. The work of art in the age of mechanical. अब यहाँ पे work of art क्या है? In the age of mechanical, that is really important. I'm going to tell you all this. The work of art in the age of mechanical. And the last point that we guys need to understand is reproduction. अब थोड़ा तसल्ली से समझते हैं बेसिकली इसको पढ़ना कैसे. If you do have notes, that's best series. So कुछ नहीं करना, खाली notes को go through करो बहुत easily. Notes के नीचे नंबर आ रहा है, you can get the notes. And those who want to join the crash course, seriously crash course for literature and cinema, all this batch is going on. You can join for the crash course and easily crack this paper. The first point that we have, language of film, science and syntax. The thought process. This is all about the physiology of perception. Yes, the physiology of perception.
जिसके अंदर हम पूरी फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को देखेंगे, क्या है, कैसे काम करता है, किन चीजों को हाईलाइट करते हैं। देन हाउ टू रीड अ फिल्म, एक मूवी को कैसे रीड किया तो उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। द वर्क ऑफ द आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल, तो आज हम आर्ट को कैसे हाईलाइट करते हैं, स्पेशली व्हेन वी डू हैव एवरीथिंग मैकेनिकल टर्म्स आर देयर इन मूवीज। हम मूवी में हम किसी बंदे को लेके आने जरूरत नहीं है, सब कुछ विजुअलाइज फॉर्म में बन सकता है। उसके बाद में हम आर्ट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू ऐड द आर्ट इन इट। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन, दैट व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर, थॉट प्रोसेस को रिप्रोड्यूस करना, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, अब यहां से शुरू होता है वो सेगमेंट जो हमारे लिए बहुत ईजी। मतलब अगर मैं इस ब्लॉक को अलग कर दूं, बाकी ब्लॉक्स की बात करूं तो हम बहुत इजी क्रैक कर लेंगे ब्लॉक्स। द फर्स्ट वन, चार्ली चैपलिन। सो व्हाट डज मीन विद चार्ली चैपलिन? सर चार्ली चैपलिन की बात करो, जो हमने बचपन में देखा चार्ली चैपलिन, उसकी बात करो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ली चैपलिन ओनली, उसकी ऑटोबायोग्राफी। यस, उसकी ऑटोबायोग्राफी को क्लियर करना है आपने। चार्ली चैपलिन, आपने कहा चार्ली चैपलिन सबको हंसाता था, डेफिनेटली वो मूवीज करता था जहां आवाज नहीं होती थी, उसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी एक स्टोरी थी जो उसकी रियल लाइफ स्टोरी थी। मैंने ही वाज 5, रियली उसकी मदर की आवाज चली थी जो स्टेज शो करती थी, एंड शी वाज द ओनली बेड अर्नर फॉर हर फैमिली। शी इज द ओनली बेड अर्नर ऑफ फैमिली। शी वाज डाइवोर्स वुमन, ऑनेस्टली हस्बैंड गुड फॉर नथिंग था। वो अपने आप 2 भाइयों को पाल रही थी, चार्ली और उसके ब्रदर को पाल रही थी। वो उस फेज को डिफाइन किया गया। उस 5 साल की एज में उसने फर्स्ट टाइम मदर की आवाज निकाली, वो एंटरटेन किया लोगों को ऑन द स्टेज। यहां से शुरू थी चार्ली चैपलिन की लाइफ, द वन हु रियली स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, रियली वेरी सैड स्टोरीज, वेरी सैड फ्रॉम द इनसाइड। वो हाईलाइट करता है उस कॉन्सेप्ट को जो चार्ली चैपलिन करता है, हाउ ही बिकम पॉपुलर, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, व्हाट आर द बेसिक सर्कमस्टांसेस, उसने लाइफ को कैसे अडॉप्ट किया, कौन कौन से स्टेप्स थे। ये सारा मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलरेडी, कल आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब चार्ली चैपलिन को समझना, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, व्हाई वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड चार्ली चैपलिन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, बिकॉज he gives lots of motivation thought process to the people in the society। तो ऑटोबायोग्राफी डेफिनेटली हो, जब हम बोलते हैं कि लिटरेचर सिनेमा से कनेक्ट करता है तो करेक्टर है हमारे पास जिसको यहाँ हाईलाइट किया गया। तो दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में मिलेगा फ्रॉम द चार्ली चैपलिन ऑटोबायोग्राफी। कम ऑन नेक्स्ट वन, वर्क इज मैकबेथ। अब आपने कहा मैकबेथ को, सर लेडी मैकबेथ की स्टोरी बोल तो नथिंग रॉन्ग है। One of the tragic hero, one of the best play, she is one of the best play। अगर आप लिटरेचर के रोल्स को क्लियर करते हो तो उनमें से मैकबेथ मिलेगा आपको। जैक ट्रेजिक हीरो को डिफाइन किया, उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को, हाउ अ हीरो टर्न आउट टू बी विलेन, एंड देन व्हाट आर द बेसिक सर्कमस्टांसेस, चीजें कैसे बदलती हैं, वो सारे पॉइंट्स क्लियर करें। आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच द वीडियो मैकबेथ। ऑलरेडी अगर आप चैनल पे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना कि इजीली वीडियोस को एक्सेस कर पाए। यस, ऑल दीस टॉपिक्स यू बी इजीली एबल टू फाइंड आउट दिस चैनल। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना है। सर चार्ली चैपलिन आपको ऑन टिप होना चाहिए, मैकबेथ मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑन टिप होना चाहिए। अब मैकबेथ का कैरेक्टर, इसमें कौन कौन सी चीजें क्लियर करनी है? कैरेक्टर चार्ट, आई रिपीट, प्लॉट, थीम्स, दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट, एंड द नैरेटिव टेक्निक जो आपको स्टोरी लाइन पढ़ते हो करनी। ये चार्ली चैपलिन में नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी स्टोरी लाइन में जरूर होता है। एंड देन वी कम अप टू द नेक्स्ट वन, मकबूल। यस, आई रिपीट, मकबूल। आपने कहा से इसको क्लियर करना है। अभी मकबूल सर, ये आप विशाल भारद्वाज की मूवी है, हिंदी मूवी है, सीरियसली उस हिंदी मूवी को आप कितना देखे हो या नहीं देखे हो, आई डोंट नो आइडिया, यू गाइस नीड टू वॉच दिस वीडियो। मकबूल एक सोशल मैसेज देता है जो सोसाइटी को डिफाइन करता है। वो सोशल मैसेज कितना इम्पल्स है, आप कितने इजीली क्लियर कर लेते हो, एंड हाउ इजीली गोइंग टू गेट थिंग्स, वो डिफाइन करता है मकबूल। तो आप उसको जरूर गो थ्रू करेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। जब नेक्स्ट वन, थ्रोन ऑफ ब्लड। अब काफी सारे स्टूडेंट
जो कि नेटफ्लिक्स देखते हैं सीरियसली, आजकल नेटफ्लिक्स का टाइम चल रहा है, तो यार वो थ्रोन ऑफ ब्लड को देख चुके हैं। आपने कुछ हो नहीं देखा, आपने मैकबेथ का ही क्या कहते हैं सर, वो मॉडिफाइड पार्ट, सीरियसली मैकबेथ के कैरेक्टर को लिया, उसी की स्टोरी को जैपनीज फॉर्म में क्रिएट कर दिया और थ्रोन ऑफ ब्लड कर दिया। वही स्टोरी सेम टू सेम थ्रोन ऑफ ब्लड के नाम से, और आपके कोर्स में दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्या है इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे और हम कितने इजीली क्लियर करते हैं, ये मैटर करता है। तो फर्स्ट वन चार्ली चैपमैन मैकबेथ द मकबूल, देन द थ्रोन ऑफ ब्लड, अगेन द पार्ट ऑफ मैकबेथ, मैंने बोला कुछ अलग नहीं है। देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन द विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा। I repeat, visual pleasure and narrative cinema. Visual pleasure को समझना हो, folk literature को पढ़ो, उससे आपको क्लियर होता है visual pleasure क्या होता है। And narrative cinema चीजों को डिफाइन किया था। नॉर्मली मूवीज में होता है जहाँ सीन्स को डिपिक्ट किया था, आपको बताया था क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे क्लियर करते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द विजुअल प्लेजर्स एंड नरेटिव सिनेमा जो आपको क्लियर करना है। आई होप इसको डील कर लेंगे, द विजुअल प्लेजर नरेटिव सिनेमा। आई डोंट वांट टू राइट डाउन बोर्ड कि आप लोग टाइम को पूरा क्लियर करो, दोबारा रिपीट करता हूँ, दैट इज विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा। नेक्स्ट वन थैलेमा एंड लूसिया। थैलेमा एंड लूसिया अगेन शॉर्ट स्टोरी, चीजों को क्लियर कर सकते हैं, बड़े आराम से पढ़ेंगे, चीजें समझ आएगी। ऑन फर्स्ट रीडिंग यू विल गोइंग टू क्लियर, you will going to get the video within 1 to 2 days, maximum 1 to 2 days of Thelma and Lucia. And the last not the least, Margarita with a straw. Yes, I repeat, Margarita with a straw. अब Margarita, sir, Margarita with a straw, ब्रेक क्या था, Margarita मतलब नहीं है with a straw। अच्छा, उसको हाईलाइट कर दे। ये मूवी अभी आई थी थोड़ा टाइम पहले, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। आई रियली डिडंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट एक्ट्रेस। कुछ बोर्ड कॉन्सेप्ट को डील करती है, वो उसको डील किया। यहाँ एक लड़की जो कि एक एलिमेंट से डील कर रही है, एलिमेंट साइकोलॉजिकल एलिमेंट है जहाँ बॉडी पूरी ग्रो नहीं हो पाती, ठीक है। वे शी वाज लिविंग विद हर मॉम, अब उसकी लाइफ को डिफाइन किया। कुछ होता है जिसकी लाइफ में कुछ कम होता है तो उसको कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, एक सेंस मिल जाती है, इमेजिनेटिव मूवीज सीरियटिव ये चीजें हैं उसकी। अब वो उनको लेके हाईलाइट करती है, उसकी सेक्स लाइफ को लेके डिफाइन किया गया, हाउ शी वाज रियली प्रॉम्प्टेड टू द ऑनलाइन पॉर्न साइट्स, वो डिफाइन की गई स्टोरी के अंदर। हर लेस्बियन रिलेशनशिप वाज बीन मेंशन इन द स्टोरी, हर रिलेशन विद हर मॉम, स्पेशली विद हर मॉम, उसको पूरा डिफाइन किया गया। एंड व्हाट आर द बेसिक सर्कमस्टेंसेस, वो सब हमको गो थ्रू करना है। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज द लास्ट पार्ट, रियली मार्गरेटा विद द स्ट्रो, जो आपको ऑन टिप करना है। ये है वो कोर्स कंटेंट जो आपको इस पेपर को तैयार करना है। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, एंड टाइम है अब शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट गाइस।